बंधुओं, जो व्यक्ति अपने अवगुण को स्वीकार करे वो व्यक्ति सबसे बड़ा सगुणवान है। जो अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं करता, छुपाता है, बल्कि आर्गुमेंट और करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, गलत है वो व्यक्ति, उसके अंदर राक्षसत्व छुपा है। अपने अवगुण को स्वीकार करो, यह मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। इंद्र ने आकर के अपना अवगुण स्वीकार किया, भगवान मैं आपकी सत्ता को पहचान नहीं पाया, और अवगुण स्वीकार ही नहीं किया बल्कि यह भी कहा उचित दंड दीजिए मुझको, जो मैं जिसका अधिकारी हूं वो मुझे दीजिएगा। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं। पिता और गुरु को शास्त्रों ने भी आज्ञा की है बंधुओं। जितने भी पिता बैठे हैं यहां पर और जितने भी गुरु बैठे हैं, शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि एक सद पिता को और एक सद गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को समय समय पर कभी कभी दंड दिया करे। दंड मतलब बंधु, दंड का मतलब जरूरी नहीं होता केवल उसको मारना या फिर उसके साथ कुछ ऐसा करना जिससे उसको पीड़ा हो, नहीं। दंड के कई रूप होते हैं। शास्त्रों में यह भी आ गया कि बच्चों को कब डांटना चाहिए कब नहीं डांटना चाहिए, तो उसमें वर्णन करते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। बालक को लाड प्यार पलकों पर केवल 5 वर्ष तक बिठाना चाहिए। जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए, 5 वर्ष की आयु के बाद 10 वर्षानी ताड़ेत, 6 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष की आयु तक माता पिता और गुरुजनों को चाहिए अपने शिष्य को और अपने पुत्र को थोड़ी ताड़ना करें। ताड़ने का मतलब मारना नहीं, ताड़ने का मतलब थोड़ा कंट्रोल रखें उसको। आजकल क्या हो गया बंधुओं, लोग बाउंड्रीज में रहना नहीं चाहते। फ्रीडम फ्रीडम, हमको फ्रीडम चाहिए। आज का युवा यही कहता है हम मुक्त हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, इसीलिए बिगड़ रहे हैं। आप लोग भी जो यहां बैठे हैं और हमारी उम्र तक के भी बच्चे, हम लोग माता पिता के वश में रहे हैं बचपन से, इसीलिए थोड़े बहुत संस्कार बचे हुए। कम से कम 16 वर्ष 18 वर्ष की आयु तक तो बच्चों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनके एक एक गतिविधि पर ध्यान रखो। बल्कि शास्त्र आज्ञा करते हैं 15 वर्ष तक ही ध्यान रखो बस। जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो, प्राप्ते तु 16 वर्षे, फिर आप उसके पिता नहीं हो, आप उसकी मां नहीं हो, पुत्रम मित्रवदाचरेत, फिर आप उसके मित्र बनो। गलतियों पर फिर डांटो नहीं, गलतियों पर फिर चिल्लाओ नहीं, मारो नहीं। फिर जिस प्रकार एक गलती करने पर मित्र जैसा रिएक्शन करता है वैसा रिएक्शन करो। कितनी सुंदर बातें हमारे शास्त्र बताते हैं। 15 वर्ष तक यदि आपने बालक को नहीं संभाला तो फिर वो संभलेगा ही नहीं, और अगर आपने 15 वर्ष की आयु तक बालक को संभाल लिया तो निश्चित है फिर उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। उसके साथ फिर मित्रता पूर्वक रहो। इंद्र ने आकर के कहा कि आप मुझे दंड दीजिए। भगवान ने दंड तो कुछ दिया नहीं और कहा कि बस तुम अहम शून्य होकर के अपनी पदवी का ध्यान रखो इंद्र, ज्यादा अहंकार मत किया करो। इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने। आगे बंधुओं, गायों ने आकर के भगवान का सुंदर अभिषेक किया और गौ माता ने ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। भगवान का बड़ा प्रिय नाम है गोविंद, ये गायों ने रखा है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। फिर एकादशी व्रत का महात्म थोड़ा सा सुनाया गया। बंधु, एकादशी करनी चाहिए। आज जो भोजन कक्ष है ना, आज बड़ा शांत दिख रहा था मुझे सुबह से।
परसों की वो जिस दिन कीर्तन हो रहा था रात में, उस दिन 11 सवा 11 बजे के करीब मैं अपने कक्ष से लाल जी के कक्ष में किसी काम से गया। रात के 11:15 मैं थोड़ा सो चुका था 10 मिनट, फिर उठ करके गया। 11:15 बजे मेरी खिड़की से बाहर नजर गई, ओहो भैया यहाँ तो भीड़ लगी थी। जब मैं कथा करके गया तब भी भोजन चल रहा था, और 4-5 लोग तो मुझे तब भी दिखे और फिर 11 बजे फिर दिखे। मैंने कहा इतना भोजन कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे पेट भजन होता भी नहीं। लेकिन मारवाड़ियों पर थोड़ी कृपा ज्यादा ही है ठाकुर जी की। अब पाते तो, अब हम लोगों का नियम, हम लोगों का स्वभाव, इतना भ्रमण करते हैं कि हम एक सब्जी, एक दाल और रोटी, बस इसमें ही ज्यादातर रहने का प्रयास करते हैं। हर हफ्ते पानी बदल जाता है, हर हफ्ते हवा बदल जाती है, हर हफ्ते बेड बदल जाता है, तकिया बदल जाती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ज्यादातर कथा मारवाड़ियों में ही होती है। वहां तो 5 सब्जियों से नीचे तो काम ही नहीं चले। ये इतनी सब्जी, इतना भोजन, इतनी रुचि भोजन में, और उसी का परिणाम भजन में भी रुचि सबसे ज्यादा मारवाड़ियों की होती है। भजन और भोजन दोनों। पर भोजन कम करो, भजन बढ़ाओ। बंधुओं एक बात कहें, हमने एक दिन भी कहा था कथा में कि रसना को जिसने जीत लिया वो सब कुछ जीत लेगा। क्या है कि कथा प्रभाव तब तक करती है जब तक कथा चल रही है। कथा के बाद उसका प्रभाव दिखता नहीं है। नहीं, दिखना चाहिए। आप जब यहां से बाहर क्रियाएं करने जाते हो तो वो क्रिया, एक प्रकार से ये समझ लीजिए, कथा जब आप सुनते हैं तब आप क्लास अटेंड कर रहे हो, और जैसी कथा विश्राम होती है आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। फिर यहां आरती जैसी यजमानों ने की, उसके बाद आपकी परीक्षा प्रारंभ, फिर आप पर दृष्टि रखी जाती है, इसने क्या सीखा। लेकिन यहां से बाहर निकलते ही आप यदि वो सब भूल गए, जो याद तो सबको रहता है लेकिन लागू कोई नहीं करता, फेल हो जाओगे। लाओ, अपने जीवन में लागू करो। हमारे ब्रज के एक संत थे, उनको किसी ने गद्दा दान किया। बोले बाबा आप गद्दा पे सोया करना। गद्दे पे जैसे ही सोए तो महाराज इतनी नींद आई, उनको 6-7 घंटे सो लिए। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, गद्दा फाड़ के और उसमें से सारी रुई निकाल दी और अंदर कंकड़ भर दिए, और कंकड़ भर के तब गद्दे पे बैठे। किसी ने कहा बाबा जी क्या किया आपने, सबरी रुई निकाल दी, कंकड़ भर दिए। तो बाबा क्या बोले, है तो देखो गद्दा, लेकिन इसमें अब कंकड़ भरे हैं। अब जब नींद कंट्रोल ही नहीं होगी ना, तभी सोऊंगा मैं, अनायास नींद नहीं आएगी। अगर मखमली गद्दा होगा तो कभी भी नींद आ जाएगी, कभी भी सोने का मन होगा, मन नींद नहीं भी आ रही तो भी आ जाएगी। लेकिन अब इसमें कंकड़ पत्थर हैं, तब ही नींद आएगी जब बिल्कुल असहज हो जाएगी। उतना ही सोऊंगा जितनी जरूरत है, इसलिए कंकड़ के गद्दे पर रहते थे। और उन्हीं बाबा का एक और नियम था, वो घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, पैरों में पहनते थे। कलाई वाली घड़ी को पैरों में पहनते थे। किसी ने कहा बाबा आप पैरों में घड़ी क्यों पहनते हो? बोले ये है समय, काल। काल को मैंने पैरों में इसलिए बांधा है कि काल हमारी गति को रोकता है। तो जब भी मैं चलूं तब मेरा काल मुझे संकेत करे कि नहीं, असद स्थान पर मत जाओ, समय बहुत कम है। काल मेरी गति को रोकता है, काल मेरे चरणों को यह संकेत करता है कि तुमको असद स्थान पर नहीं जाना, समय कम है। किसी ना किसी रूप से वो अपने ऊपर उन चीजों को लागू करते थे। इसका मतलब ये नहीं आप भी ऐसे ही करो, कंकड़ भर लो अपने गद्दान में। लेकिन कहने का मतलब है कि जो कथा में आप सुने उसको लागू करो। तब आपका 4 घंटा बैठना, इतना खर्चा करना, इतनी मेहनत करके अपने कामों को छोड़ करके ये समय यहां देना, ये सार्थक होगा। मुझे कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं कई बार, तो कई जगह कथाएं होती हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है। अरे व्यवस्थाएं इतनी होती हैं,
हम लोग आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, सबकी आने जाना, सबकी दक्षिणा आदि बहुत बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन पीड़ा कब होती है? जब उस पर वो असर दिखे ना कथा का। इसलिए भैया तुरंत लागू किया करो। जो भी सुन रहे हो, जो भी बात अच्छी लगे, मुस्कुराने से और ताली बजाने से उस बात की प्रधानता नहीं। आजकल लोग मुझे बहुत भेजते हैं, महाराज जी आपकी रील वायरल हो रही है, ये देखो आपने ये बोला, ये बोला, बहुत अच्छा लगता है आपकी रील। मैंने कहा वायरल तो हो रही है, लागू कितना कर रहे हो? अपने ऊपर अप्लाई कितना कर रहे हो? लागू करो, अपने ऊपर लाओ।